यार क्या कहूँ। अरे यार बार बार रिवॉल्ट क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल में हुआ था जेनजी प्रोटेस्ट। वहाँ के जो है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सबके घर को जला दिया गया। सबको भगा दिया गया। उसी तरह ठीक नेपाल में जो है आज से कुछ दिन पहले ही तो हुआ है और फिर भारत में भी हो रहा है। इसमें किसका हाथ है अंदाज कर रहे हो? सब विदेशी ताकत करवा रही है, नेपाल, चाइना और अमेरिका। इसी सब का हाथ होगा और किसका हाथ होगा? यही सब करता होगा। ये नहीं चाहता है कि भारत कभी खुशहाल रहे। किसी न किसी तरह से भारत को उलझाते रहता है। कभी चाइना करता है, कभी जो है पाकिस्तान करता है। पता नहीं हमारे देश को किसकी नजर लगते जा रही है। अरे कहीं विपक्षी का तो हाथ नहीं है। सरकार गिराने की साजिश तो नहीं हो रही है ना? क्या यहाँ भी तख्ता पलट होगी? हमको तो यही लग रहा है। यहाँ तो तख्ता पलट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो है सारा कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। सेना सबसे नीचे है। अन्य देश की तरह थोड़ा ही ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, समझे? ये सब में जो है सेना के हाथ में देश है। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मालिक है। हर चीज का मालिक प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है। वही सब चीज ऑर्डर पास करते हैं और तब आगे होंगे। तो हमारे यहाँ तख्ता पलट नहीं होगी, लेकिन भय बना रहेगा। समझे? लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है, आपसी झड़प होने की संभावना है। और ये सब जो है सरकार गिराने की साजिश हो रही है। समझे? ये सब विपक्षी का हाथ है, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे नहीं, विपक्षी का हाथ नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये तुम्हारी सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। समझे? और तुम विपक्षी का हाथ मान रहे हो। विपक्षी का एकदम नाम लगा रहे हो, गलत बात है। अरे गलत नहीं है, एकदम सही है। ये सब विपक्ष का ही हाथ है। तीसरी बार जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं ना, इसीलिए तुम लोगों को जो है से दिमाग में बैठा हुआ है कि क्यों प्रधानमंत्री बना। यही विपक्षी को दिमाग में लगा हुआ है कि क्यों प्रधानमंत्री बना। सरकार गिराने के लिए कितने लेवल तक गिर सकती है समझ में नहीं आता है। विपक्षी और कितने लेवल तक गिर जाएगा। कभी मुस्लिमों को भड़का देता है, कभी जो है किसी और बैकवर्ड क्लास जाति को भड़का देता है, कभी कुछ। विदेशों से फंड भी आता है यहाँ सरकार तोड़ने के लिए। बिना पैसे के ये सब इतना फड़फड़ाता क्यों है? हिंदुओं को कहाँ मिलता है कहीं से? एकदम नहीं मिलता है। मुस्लिम का सहारा लेता है विपक्षी, देश तोड़ने के लिए, सरकार गिराने के लिए। और क्या? और तो विपक्षी कुछ कर नहीं पाया तो सरकार ही तोड़ने की बात करता है। समझा? यही तुम्हारी सरकार की नीति रही है। देखो, झूठ मत बोलो यार, झूठ मत बोलो। रूलिंग पार्टी हो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को दबा दोगे। हम भी विपक्षी है यार, विपक्षी को कदर करना सीखो। मैंने तो देश तोड़ दो। हम तुम्हें विपक्षी तो एकदम आदर सम्मान के साथ रखेंगे। अरे सुनो, आपस में लड़ो नहीं, सब मिलजुल के रहो और आगे बढ़ते रहो। समझा? हमें देश चलाना है, सरकार चलाना है। समझा ना? आपस में लड़ो नहीं। अरे तो बात ही ऐसे बोलेगा तो कोई भी लड़ लेगा ना। विपक्षी पे आरोप लगाता है। तो क्या दूध के धुले हो? इतिहास दिखाऊं? 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। क्या उसमें विपक्षी ने कुछ बोला? नहीं बोला। कांग्रेस जबकि सेंटर में थी। पंजाब में सिखों को मरवाया गया। सिख का नरसंहार हुआ। उस समय भी तो कांग्रेस का ही सरकार थी। क्या भूल गए? अरे यार ये सब बातें मत बोलो यार, बहुत हो गया। अब हम बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब यही कहोगे कि बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
लिए जो है सो कुछ भी करने को तैयार है। हटाओ, बात हटाओ, ये सब जो है सो नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं। इस सब से नई बात करने में फायदा है। तो आज का मैटर ये रहा कि सरकार गिराने की बात है। क्या हमारे देश में सरकार गिराने की बात चल रही है? इसीलिए बार बार आंदोलन हो रहा है। कभी बंगाल में, कभी आतंकवादी माने घटनाएं होती है, कभी जो है सो क्या कहता है जम्मू कश्मीर में हुआ था, पहलगांव में, और ये जो है सो इस बार जो आलम मोहम्मद के नाम से आंदोलन चल रहा है। मतलब है कि हमारे सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरह सरकार गिरे, सरकार को नीचे दिखाने की साजिश चल रही है। ये तो अब होने नहीं देंगे, समझे ना। हम सब देशवासियों को मिलजुल के रहना है और सरकार को बनाए रखना है, समझे। जय हिंद, जय भारत।